किस्त की शुरुआत में हम देखेंगे कि गजा में सलाहुद्दीन अयूबी के शिकंजे में मौजूद लुकास को शॉर्ट लियोन तीर मार देता है। ये सब देखकर सलाहुद्दीन अयूबी और बालिन उसे देखने लग जाते हैं। शॉर्ट लियोन के पीछे पीछे लाड गाए भी उसके साथ होता है और वे दोनों आगे बढ़कर उनके करीब आते हैं। सलाहुद्दीन अयूबी अचानक अपनी तलवार शॉर्ट लियोन के गले पर तान लेते हैं तो बालिन कहता है, अमीर सलाहुद्दीन, ऐसा न करें। फिर सलाहुद्दीन अयूबी शॉर्ट लियोन से कहते हैं, तुम किस जुर्रत के साथ उस आदमी को मार रहे हो जिसे मैं जुबान खुलवाने पर मजबूर कर रहा था। बालिन उन दोनों से पूछता है, तुम्हारा यहाँ क्या काम है। तो शॉर्ट लियोन कहता है, हम यहाँ खड़े होकर अपने बादशाह पर इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर सलाहुद्दीन अयूबी बालिन से पूछते हैं, ये कौन है। तो बालिन बताता है, ये लाड गाए और शॉर्ट लियोन हैं। फिर लाड गाए कहता है, अपने दोस्त को हमारा नाम नहीं बल्कि शोहरत बताओ। बालिन, उसे बताओ कि हम कुद्स की बादशाहत के वफादार मुहाफिज हैं। बालिन गुस्से से कहता है, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो लाड गाए कहता है, हम यहाँ बादशाह अमालेक के हुक्म पर मदद के लिए आए हैं, हमारी जिम्मेदारी एक ही है। इसके बाद बालिन सलाहुद्दीन अयूबी से कहता है, कृपया अपनी तलवार नीचे रखें, हम बात करते हैं। फिर लाड गाए कहता है, कुद्स की बादशाहत की जानिब से जिन्हें अमन के मुहाफिज के तौर पर मुकर्रर किया गया है, अगर उन्हें नुकसान पहुंचाओगे तो यकीनन ये दोनों तरफ के लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहकर लाड गाए उस लम्हे को याद करता है जब कुद्स में वह शॉर्ट लियोन के पास आया था और उसे यकीन था कि विलियम उसकी बातें सुन रहा है। इसीलिए उसने शॉर्ट लियोन से पूछा था, मुझे ताज्जुब है, क्या तुम इसमें शामिल हो। तो जवाबन शॉर्ट लियोन ने कहा था, अरे ये खुशखबरी तो मैं तुमसे सुन रहा हूँ, अब मेरा दिन और अच्छा हो गया। फिर लाड गाए के आगे बढ़ने पर विलियम छुप गया था। लाड गाए के जाने के बाद विलियम ने सोचते हुए कहा था, लाड गाए और शॉर्ट लियोन का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कहते ही विलियम भी एक तरफ चला गया था। उसके जाने के बाद लाड गाए एक बार फिर सामने आया और उसने बादशाह अमालेक से कहा था, मैं आपके हुक्म पर हरगिज़ सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन बालिन इस मामले को संभाल सकता है। अगर हम किसी ऐसे अमल का शिकार हुए तो इसे दिफाई कमज़ोरी के तौर पर देखा जाएगा। हमें बादशाह की कुव्वत भी जाहिर करनी होगी। मैं आपकी इजाज़त से वहाँ जाऊँगा। मुझे यकीन है कि आप एक माकूल फ़ैसला करेंगे। फिर लाड गाए सलाहुद्दीन अयूबी से कहता है, अमीर सलाहुद्दीन, मैं देख रहा हूँ कि हमने यहाँ आकर दुरुस्त फ़ैसला किया है। बालिन हमारे बादशाह पर इल्ज़ाम सुन रहा था। ये सुनकर बालिन कहता है, हमारे बादशाह की इज्जत में एक कातिल के अल्फाज से कोई कमी नहीं आ सकती। अगर तुमने हमें मौका दिया होता तो हम हकीकत जान चुके होते। जवाबन लाड गाए कहता है, ये अफसोस की बात है कि तुम्हें मौत के डर से कहे गए अल्फाज से उम्मीदें थीं, जबकि बादशाह अमालेक अमन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उनके नाम पर दाग लगाने वाला बातचीत का नहीं बल्कि मरने का मुस्तहिक है। फिर सलाहुद्दीन अयूबी गुस्से से कहते हैं, मेरा दिमाग खराब न करो। ये कैद खाने से बचने वाला शॉर्ट लियोन मरने वाले उस शख्स से मुख्तलिफ नहीं है। तुमने क्या अपने बादशाह की इज्जत बढ़ा ली है उसे मारकर। तुम्हें क्या डर था कि तुमने उस आदमी को खामोश कर दिया। जो तुमने किया उसकी माफ़ी नहीं, तुम अब इसकी कीमत अदा करोगे। हालात बिगड़ते देखकर बालिन कहता है, उस कातिल का मकसद वैसे भी हमें एक दूसरे के खिलाफ करना था और हम उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, असल जाल ये है कि बड़े मज़े से एक कातिल दूसरे कातिल को मार देता है और तुम अब भी अमन की बात कर रहे हो बालिन। या तुम भी इस खेल का हिस्सा हो। जवाबन बालिन कहता है, मेरी कोशिशों का तुमने खुद मुआयना किया है सलाहुद्दीन। बादशाह ने मुझे हुक्म दिया है कि। लाड गाए उसकी बात काटते हुए कहता है, हम भी बादशाह के हुक्म के साथ यहाँ आए हैं। अपने दोस्त को खुश करने के लिए अपने साथी दोस्तों को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। कत्ल और गारत की वजह से हम भी अफसुर्दा हैं, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, कातिल को खामोश करने वाला उसका साथी होता है। लाड गाए कहता है, मैंने आपकी दानाई के बारे में सुना है, हमें उससे महरूम न करें बल्कि तसल्ली के साथ सोचें। उस मुनहरिफ को वो मिल गया जिसका वो मुस्तहिक था और हिसाब बंद हो गया। अगर ये बोलता रहता तो झूठ जारी रहता। हमने उसे अपना हम मजहब नहीं कहा, ये हम में से नहीं था। हमने उसे सज़ा दी जबकि सब कुछ आपके सामने है। तो क्या अब भी लड़ने पर बज़िद हैं। ये कहते हुए सलाहुद्दीन अयूबी बालिन की जानिब देखने लग जाते हैं। इधर वज़ीर शहवार खजाना न मिलने की वजह से गुस्से के साथ जौहर के पास कमरे में दाखिल होता है और कहता है, हर चट्टान के नीचे से जंगी निकल रहे हैं, सोना नहीं तो फौज नहीं तो कोई इकदाम मुमकिन नहीं। तुम्हारी अकल में आने वाली कौन सी चीज़ है जनाब। जवाब में शहवार कहता है, हमें एक ताकतवर इत्तेहाद की ज़रूरत है। तो जौहर पूछता है, किसका। शहवार कहता है, बादशाह अमालेक को फ़ौरन पैगाम भेजो। ये सुनते ही जौहर चला जाता है, जबकि दूसरी जानिब गजा में सलाहुद्दीन अयूबी बालिन के साथ दूर खड़े होकर कहते हैं, इनका यहाँ होना बेसबब नहीं है बालिन। इन्होंने कत्ले आम के सबब शख्स को खामोश करवा दिया है।
या तो बादशाह तुम्हारी पीठ पीछे मामलात कर रहा है या फिर ये अपने किसी मंसूबे पर हैं। बालिन कहता है, मुझे नहीं लगता कि बादशाह अमालेक ने ऐसा कोई हुक्म दिया है। शॉर्ट लियोन और लाड गाय मुझसे खुश नहीं हैं, ये जाहिर है कि वो फितना अंगेजी की कोशिश कर रहे हैं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि ये सिर्फ तुम्हारे खिलाफ उनके ओहदे की वजह से है। देखो बालिन, मुझे नहीं मालूम कि लाड गाय और शॉर्ट लियोन का कोई गठजोड़ है, हत्ता कि तुम भी इस मामले में शामिल हो या नहीं, लेकिन ये वाज़ेह है कि कोई बादशाह अमालेक पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहा है। बालिन कहता है, अगर जो तुमने कहा वो दुरुस्त है तो ये मामला यहाँ नहीं रुकेगा। अब तुम शाम और मैं कुद्स की जानिब लौटूंगा। अगर मुझे इस बारे में कुछ मालूम हुआ तो सबसे पहले तुम सुनोगे, यकीन रखो। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, जिन आदमियों के साथ तुम हो वो मिट्टी के साथ बने हैं, उनके साथ काम करते रहने में शराफत का कोई इम्कान नहीं है। अगर तुम भी इस खुफिया हुक्म का हिस्सा बनते हो बालिन, तो फिर मैं हमारे दरमियान तल्लुक को किसी खातिर में नहीं लाऊंगा। बालिन, ये याद रखना, मेरी तलवार का निशाना तुम भी बनोगे। नाज़रीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि काजी फाजिल मुहतरम खलीफा के बिस्तर के सामने मौजूद होते हैं और कहते हैं, आपकी बीमारी इस अबतर हालत तक पहुंचने का सबब क्या है? ये मुझे परेशान कर रहा है। कुछ देर के लिए पर्दा हटाकर करीब से देखने दें। मगर अंदर से आवाज़ आती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता काजी फाजिल। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे अल्लाह के सिवा बेबस और लाचार हालत में देखे। हम कितने कमज़ोर हैं, हमारी नज़रें ये वैसे ही देख रही हैं, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि दूसरे भी देखें। काजी फाजिल पूछते हैं, हकीमों ने कुछ बताया है? तो खलीफा की आवाज़ आती है, इक़्तिदार के लिए वज़ीर की जद्दोजहद और रियासतों का न ख़त्म होने वाला लालच। रास्ते की शुरुआत में हम किस नीयत से निकले, मगर अब किस हालत में हैं? अजीम फ़ातिमी रियासत अपना रास्ता खो चुकी है। सब परेशान हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बेबसी नाकाबिले बर्दाश्त है। हकीमों की दुआएं इसका इलाज नहीं। काजी फाजिल गमगीन होकर कहते हैं, मौसम में बहार यकीनन बहार लाएगा और आप अपनी सेहत के बारे में सोचें, फ़िक्र न करें। अगर ज़रूरी हुआ तो हम हिंद की सरजमीनों और यहाँ तक कि बगदाद से भी हकीम बुला सकते हैं। खलीफा की आवाज़ आती है, अगर हक़ ताला ने मेरे लिए शिफा न लिखी तो हकीम क्या करेंगे? काजी फाजिल, बगदाद हमारे लिए शिफा बनकर नहीं आएगा बल्कि हमारी तकालिफ के साथ हमारे पास मौजूद हर चीज़ को अपने साथ ले जाएगा। इसी लम्हे एक सिपाही आकर कहता है, जनाब, वज़ीर शहवार आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सिपाही के जाने के बाद खलीफा की आवाज़ आती है, अपने इख्तियार न खोना काजी फाजिल। तुम्हारे सिवा महल में कौन है जिसे मिस्र की परवाह होगी? काजी फाजिल कहते हैं, खलीफा हजरत, जैसे आपका हुक्म, हम आपकी सेहत के लिए दुआगो हैं। ये कहकर काजी फाजिल चले जाते हैं। इधर गज़ा में सलाहुद्दीन अय्यूबी बालिन से कहते हैं, ज़रा सोचो तुम किसके लिए और क्यों लड़ रहे हो? हम एक ही तरफ नहीं हैं, ये तो आज वाज़े हो गया। बालिन कहता है, तुम जानते हो कि मैं अपने ख़ानदान से जुड़ा हक हासिल करने के लिए लड़ रहा हूँ। कुछ वक्त रोशनी की एक किरण अंधेरों को दूर करने के लिए काफ़ी होती है। अगर तुम इस रास्ते पर तलवार लेकर मेरे मुकाबिल खड़े हो तो जान लो कि मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। इधर कुद्स में एक शख्स अमालेक से कहता है, हमारी आवाज़ें खाली गोदामों में गूंज रही हैं। हमारे पास जल्द ही सारा अनाज खत्म हो जाएगा। मुझे डर है कि जब हमारे पास रोटी नहीं बचेगी तो गेहूं की किल्लत के बाइस रोटी की कीमतें रोज़ाना बढ़ेंगी। तो बादशाह अमालेक कहता है, परेशान न हो, हमें हालात की संगीनी का अंदाज़ा है। आप जानते हैं कि हम मिस्र से गेहूं मंगवाते थे। जल्द ही मिस्र से आने वाला काफिला आपकी तवक्कों से ज़्यादा गेहूं लाएगा। आवाम की ज़रूरत पूरी करने के लिए हम किसी कुर्बानी से दरीग नहीं करेंगे। उस शख्स के जाने के बाद बादशाह अमालेक विलियम से कहता है, सिपाहियों के खुश्क मेवों के ज़खायर के बारे में बताओ, और ये भी कि लाड गाय की कोई खबर है? विलियम कहता है, अभी तक नहीं। इसके अलावा लाड गाय को गज़ा भेजकर हमने बड़ी गलती की है। दूसरी जानिब काहिरा में वज़ीर शहवार काजी फाजिल से कहता है, वो जंगी जिन्हें तुम पसंद करते हो, उन्होंने हमारे हाथों से मिस्र का खजाना छीन लिया। जवाबन काजी फाजिल कहते हैं, आपने सुल्तान नूरुद्दीन से वादा किया था वज़ीर हजरत। आपने मिस्र की हिफाजत के बदले जब वो सोना देने का वादा किया था तो वो अपना हक लेने के लिए ऐसा क्यों ना करते? वज़ीर शहवार तख्त पर हाथ रखते हुए कहता है, यहाँ पर बैठने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं काजी फाजिल। कुछ वक्त इसके लिए इत्तेहाद करना पड़ता है और कुछ वक्त इल्ज़ाम बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं जंग को ख़त्म करने के लिए सलीबियों के साथ तिजारती इत्तेहाद कायम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप फौरी तौर पर ज़रूरी दस्तावेज़ तैयार करें। ये सुनकर काजी फाजिल गुस्से से कहते हैं, क्या आप वही गलती करना चाहते हैं जो पहले दरगाह की थी? क्या आप चाहते हैं कि आपका अंजाम भी उस जैसा हो? शहवार पूछता है, क्या ये एक धमकी है? काजी फाजिल कहते हैं, बिल्कुल नहीं, ये हकीकत है, और मैं ऐसे दस्तावेज़ लिखने तो दूर की बात अपनी कलम को स्याही के करीब भी नहीं आने दूंगा। फिर कामिल वज़ीर शहवार की जानिब देखते हुए कहता है,
तुम्हें जो काम दिया गया है क्या तुम उसे करने से इनकार कर रहे हो काजी फाजिल? ये मिस्र के लोगों की भलाई के लिए है। फिर शहवार कहता है, तुम अकेले नहीं हो जो कलम पकड़ सकते हो काजी फाजिल। तुम्हें जो कहा है वो करो ताकि कलम की स्याही सूख न जाए। ये सुनते ही काजी फाजिल गुस्से से वहां से चले जाते हैं। और नाज़रीन, किस्त यहाँ खत्म होती है। मिलते हैं बहुत जल्द अगली किस्त के साथ। वीडियो को लाइक करें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले तमाम किस्से आपको आसानी से मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।